तो दोस्तों रिसेंटली मैंने ये एक मॉनिटर खरीदा, शायद पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, बट ये एक मिनट, बट ये इतना बड़ा मॉनिटर नहीं है, सिर्फ 27 इंचेस का है एंड ये है बेनक्यू का EW270Q। एंड हाँ, ये हमारे चैनल का सबसे पहला मॉनिटर रिव्यू है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद खरीदा है। मैंने रैदर एक फिजिकल स्टोर से खरीदा है, मतलब ऑनलाइन उनको ढूंढा, उनको कॉल किया एंड ये मैंने प्री बुक किया था, मतलब लॉन्च होने से पहले ही मैंने इसको खरीद लिया था। एंड जो स्टोर है उसका नाम है डिजी बगी, मैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिल्ली में है ये स्टोर, आप जाके खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी उनको फ़ोन करके मंगवा सकते हो, ये शिप वगैरह आराम से कर देते हैं। मुझे ये जो मॉनिटर है वो ऑलमोस्ट 17,500 रुपये के आसपास का पड़ा था। एंड सबसे पहले इसके स्पेक्स को क्लियर कर देते हैं। देखो, ये 27 इंचेस का डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है 2560x1440p, बेसिकली एक 2K मॉनिटर है। ये एक IPS डिस्प्ले है, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 90% DCI P3 कलर गैमेट मिलता है, विच इज नियरली 120% sRGB। HDRI टेक्नोलॉजी भी है, 8 बिट मॉनिटर है बट FRC टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो बेसिकली ये 10 बिट की तरह एक्ट करता है, मतलब सस्ती मस्ती मिल जाती है भाई। यही मॉनिटर है वैसे जो पीछे है, ठीक है, 8 बिट का मॉनिटर है, लेकिन कलर ऐसे प्रोड्यूस करता है मान लो 10 बिट का मॉनिटर हो, यूजिंग FRC टेक्नोलॉजी। बिल्ट इन डुअल 5 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये मेनली गेमिंग एंड एडिटिंग दोनों के लिए बनाया गया है। एंड भाई मैंने इसमें गेमिंग भी की, एडिटिंग भी की, सारी चीज आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहो। देखो, ये जो डिस्प्ले है इसमें डिसेंट बेजल्स वगैरह मिल जाते हैं, मैट एंटी ग्लेयर फिनिश में मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग है, स्टैंड इसका सिंपल है, फंक्शनल है। इसमें आपको 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम मिलता है, ब्राइटनेस 350 निट्स की है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1200:1 का है एंड इसका PPI 109 है। देखो, 17,500 रुपए के आसपास में ये जो फीचर्स मैंने बताया ये एक्चुअली में काफी कमेंडेबल है। एंड मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि जब मैं इसमें मूवीज वगैरह देखता हूँ तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो कैसे काम करता है, मतलब कितना अच्छा है या कितना खराब है, सब बताता हूँ। बाकी देखो, पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक HDMI 2.0 पोर्ट मिल जाता है, एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिलता है, USB-C विथ 65 वॉट पावर डिलीवरी पोर्ट मिल जाता है एंड एक 3.5mm जैक फॉर माइक एंड हेडफोन्स। एंड बाकी 5-वे जॉयस्टिक मिल जाता है, इनपुट बटन मिल जाता है एंड सिनेरियो बटन मिल जाता है। और हाँ, ये वैसा कंपैटिबल भी है। और हाँ, इसमें आप टिल्ट एंड स्वेल एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अब देखो, इसमें HDRI टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो बेसिकली 2 मेन फंक्शन पे काम करती है। सो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से ये मॉनिटर अपने डिस्प्ले का टेम्परेचर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब कुछ एडजस्ट कर लेता है, विच इज क्वाइट गुड एंड एक्चुअली में रियल लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसको बोलते हैं विजुअल ऑप्टिमाइजर। ये HDRI का एक फंक्शन है। दूसरा एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड पिक्सल ऑप्टिमाइजर। इसमें बेसिकली कॉन्ट्रास्ट को फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट करता है डिपेंडिंग कि आपके स्क्रीन पे चल क्या रहा है। लाइक अगर कुछ बहुत डार्क सीन चल रहा है तो शैडोज में जो डिटेल्स वगैरह हैं उसको वो बेटर हाईलाइट करता है, लेकिन जो बाकी के हाईलाइट्स हैं डिस्प्ले में जो व्हाइट कलर में होते हैं उसको वो ब्लो आउट नहीं कर देता है। सो आपको उन सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स इजीली नजर आती है जो शैडोज में है, लेकिन जो हाईलाइट्स हैं वो ब्लो आउट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, मतलब ओवर एक्सपोज नहीं लगता है। सो मूवीज वगैरह में मैंने देखा एंड वाकई में बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, कोई भी कॉन्ट्रास्ट में प्रॉब्लम नहीं है, सारे कलर्स नेचुरल भी लग रहे थे, ग्रेडियंट्स भी स्मूथ था काफी एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था। एंड एग्जैक्टली एडिटिंग में भी कोई इशू नहीं आया, एडिटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया डिस्प्ले है ये। मैं अपने सारे वीडियोस इसी मॉनिटर पे एडिट करता हूँ। अब देखो, ये जो मॉनिटर है बेनक्यू ने बनाया है ना सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ना सिर्फ आपके एडिटिंग के लिए, बट गेमिंग को मद्देनजर रखकर भी बनाया गया है। मतलब 200 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट तो मिलती ही मिलती है, 1 मिलीसेकंड का इसमें आपको लो रेस्पॉन्स टाइम मिल जाता है एंड AMD का फ्री सिंक प्रीमियम भी मिलता है, जिसकी वजह से जब आप गेमिंग करते हो भाई एक्चुअली में काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। आपको कहीं भी स्क्रीन टीयर वाला इशू नहीं मिलता है, गोस्टिंग वगैरह वाली भी कोई इशू नहीं आती है इस डिस्प्ले में। हाँ, एक चीज और नोटिस की, HDRI मोड में जब आप गेमिंग करते हो तो रेड टोन्स को थोड़ा बूस्ट करता है ताकि टेक्सचर्स रियल लगे एंड भाई एक्चुअली में मस्त काम करता है। मतलब अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हो, आप एंजॉय करने वाले हो। लेकिन एक चीज बता दूं, ये एकदम प्रो लेवल जो ई स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं ना उनके लिए नहीं है मॉनिटर, बट अगर आप एडिटिंग करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो एंड रज के गेमिंग भी करते हो तो आपको डेफिनेटली बढ़िया लगने वाला है। भाई मेरा गेमिंग का एक्सपीरियंस मस्त था एंड जैसे कि बता चुका हूँ भाई, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ एंड डेफिनेटली सारी चीजें प्रोज नहीं है, कॉन्स भी है, कॉन्स भी बताता हूँ, ज्यादा नहीं है बट है। लेकिन कॉन्स पे पहुंचने से पहले बता दूं, इसका जो OSD है उसमें बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, लाइक वॉल्यूम को ऊपर नीचे करना हो, अलग अलग मोड को सेट करना हो, लाइक गेम मोड हो, सिनेमा मोड हो या स्टैंडर्ड मोड हो, ब्राइटनेस वगैरह
वगैरह तो ऊपर नीचे कर ही सकते हो। अलग अलग इसमें साउंड प्रोफाइल्स मिलती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। प्लस इसमें AMA की सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो आप उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो। सो उसकी वजह से भी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता है, या मतलब आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। एंड भाई सबसे अच्छी चीज़ इसका जो जॉयस्टिक है, जो 5-वे जॉयस्टिक है, वो बहुत बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्स करता है। मतलब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इसके मेन्यू को नेविगेट करते टाइम या सेटिंग्स को नेविगेट करते टाइम। सो kudos to भाई BenQ। प्लस ये डिस्प्ले ट्यूब सर्टिफाइड है फॉर फ्लिकर फ्री एंड लो ब्लू लाइट। इट ऑल्सो फीचर्स आई कंफर्ट 2.0 एंड आई सेफ 2.0। एंड देखो अभी तक हमने इसमें एंटरटेनमेंट की बात की, एडिटिंग की बात की और इवन गेमिंग की बात की, लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो ऑफिस गोअर्स हैं। अब जो ऑफिस जाते हैं उनको भाई ऑफिस का काम करना पड़ता है मॉनिटर पे। तो देखो मेरा मैक कनेक्टेड है मेरे मॉनिटर पे, एंड मैं भाई अपना मैक हमेशा कनेक्टेड रखता हूँ। दो चीज़ें, एक तो मैक के साथ अमेजिंग कंपैटिबिलिटी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी चीज़ टाइप सी पोर्ट से मैक हमेशा चार्ज्ड रहता है, मतलब चार्जिंग भी होती रहती है, एंड मैं अपना पूरा मैक का डिस्प्ले मॉनिटर पे देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, हाई क्वालिटी डिस्प्ले मिलती है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। अगर आप ऑफिस गो रहे हो एंड अपने ऑफिस के लिए एक मॉनिटर चाहिए जिसमें आप कोडिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो ऑफिस का, आप इसमें आराम से कर सकते हो। मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम हो या फिर कोडिंग का काम हो, एवरीथिंग दिस मॉनिटर कैन हैंडल। तो ऑफिस गोअर्स के लिए भी ये मॉनिटर वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। सो देखो एडिटर्स, गेमर्स, यूट्यूबर, इन सबको आराम से ये मॉनिटर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एंड जिस प्राइस पे ये आ रहा है 100% वर्थ इट तो है। बट जैसा कि बता चुका हूँ सारी चीजें प्रोज नहीं है, कॉन्स भी है। पहला कॉन तो यह है, इसका जो प्लग मिलता है ना वो भाई 16 एम्पियर वाला है, बहुत बड़ा प्लग है। तो सॉकेट आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, या तो आप सॉकेट कन्वर्टर लेकर आओ अलग से, उसके लिए शायद 80 रुपये 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वो एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है आपको इस मॉनिटर में। तीसरी दिक्कत, एंड ये मुझे पर्सनली फील हुई क्योंकि मैंने अभी एक CPU भी बिल्ड किया है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट है, बाजू में ही है। उसमें जनरली हम मॉनिटर को डिस्प्ले पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड BenQ मोस्टली डिस्प्ले पोर्ट वाली जो केबल होती है वो बॉक्स के अंदर इंक्लूड करता था, इस मॉनिटर के साथ नहीं आता है। तो उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंड अच्छा एक प्रीमियम अगर आप केबल लेते हो, मैं बोलूँगा अच्छा वाला ही लेना, उसमें आपको ऑलमोस्ट 2000-2200 रुपये का और खर्चा पड़ेगा। तो वो भी एक चीज़ है अगर आप डिस्प्ले पोर्ट यूज़ करना चाहते हो, वरना टाइप सी से भी एंड HDMI केबल से भी काम हो जाता है। बॉक्स के अंदर आपको HDMI केबल मिल जाती है बट डिस्प्ले पोर्ट वाली केबल नहीं मिलती है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। ये भी एक कॉन है। और आखिरी कॉन ये कि स्क्रीन ब्लीडिंग है इसमें। बिल्कुल गलत मत समझना कि भाई स्क्रीन ब्लीडिंग है तो डिस्प्ले ख़राब है, मॉनिटर ख़राब है, नहीं। स्क्रीन ब्लीड हर एक IPS डिस्प्ले में होती है, किसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, किसमें थोड़ी कम होती है, यूनिट टू यूनिट डिफर करता है। इसमें नॉर्मल है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे को एक्चुअली में रियल लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। जब एकदम अंधेरा रूम में एंड मॉनिटर में भी ऐसे ग्रे स्क्रीन है, तब आपको थोड़ा सा दिखेगा हाँ भाई थोड़ी स्क्रीन ब्लीडिंग तो हो रही है, बट हर IPS डिस्प्ले स्क्रीन ब्लीड करता है। सो चिल मारो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन में तो इसको ऐड करूँगा। तो यही कुछ कॉन है जो मैंने फेस किए लास्ट 2.5 महीनों में, ठीक है। एंड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। मतलब मूवीज़ आप देखना चाहते हो देखो, गेमिंग करना चाहते हो कर सकते हो, बट डेफिनेटली ये e-स्पोर्ट्स वालों के लिए नहीं है। और हाँ, एक चीज़ के बारे में मैं बात करना भूल गया, दैट इज़ द स्पीकर्स। डुअल स्पीकर हैं 5 वॉट के। मेरे हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड फील नहीं होता है। बट हाँ, स्पीकर ज़रूर मिल जाते हैं एंड इतने डिसेंट है कि आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हो। बट अगेन बहुत इतनी कुछ खास ऑडियो क्वालिटी नहीं लगी मुझे, टू बी ऑनेस्ट। बाकी ये रहा ऑडियो सैंपल। ओवरऑल 17,500 रुपये में मैं बोलूँगा भाई 100% वर्थ इट मॉनिटर है। मैंने भाई टैग कर रखा है, जिसको खरीदना है खरीद लो, प्राइस वगैरह चेक कर लेना, मुझे नहीं मालूम है अभी क्या प्राइस चल रही है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। एंड और कौन से मॉनिटर्स हैं जिनको कवर करना चाहिए वो भी बताओ। मैं उन ब्रांड्स को रीच आउट करूँगा कि भाई रिव्यू यूनिट भेज दो, हर मॉनिटर तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी अमेजिंग ऑनेस्ट कॉन्टेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।